प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सब स्टे सेफ स्टे होम के सिद्धांत को फॉलो कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से हूँ। आज मैं आप लोगों को ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ग्राम पंचायत पंचायती राज की एक प्रमुख संस्था होती है। इसे हम प्रजातंत्र की आधारशिला भी मान सकते हैं। ग्राम पंचायत के गठन को मैंने बोर्ड के माध्यम से समझाया हुआ है। ग्राम पंचायत, जिसे हम ग्राम सभा की कार्यकारी समिति भी कहते हैं, ग्राम सभा को हम व्यवस्थापिका समिति मान के चलते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायतों का गठन 23 अप्रैल 1994 को पारित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से किया गया है। राज्य सरकार गांव या गांवों के समूह को पंचायत सर्किल घोषित करती है। इस प्रकार घोषित पंचायत सर्किल के लिए एक पंचायत होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होती है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब ये होता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी एक मोहर होती है। वो संपत्ति को खरीद सकती है, बेच सकती है, स्वामित्व रख सकती है। प्रत्येक पंचायत को अनेक वार्डों में विभाजित किया जाता है। 3000 तक की जनसंख्या वाले किसी भी पंचायत सर्किल के लिए हम 9 वार्ड बनाते हैं और 3000 से अधिक होने पर प्रत्येक 1000 पर हम 2 वार्ड बनाते हैं। इस तरह से वार्ड की संख्या निर्धारित होती है और प्रत्येक वार्ड के लिए एक पंच चुना जाता है। पंच की योग्यताओं का निर्धारण भी अधिनियम में किया गया है। पंच की योग्यता के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, मतलब वो एक वयस्क मतदाता है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है। जो पंच की योग्यता है वही सरपंच की योग्यता भी होती है। पंच की योग्यता में इसके अतिरिक्त हम वो 21 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो, किसी स्थानीय संस्था के अधीन वो कार्यरत ना हो, पंचायती राज संस्था में कोई वेतनी पद पर कार्य ना कर रहा हो, उसके खिलाफ कोई न्यायालय मुकदमा ना चल रहा हो। ये सब बातें इसकी योग्यताओं में आती है। और सबसे बड़ी बात, 2 से अधिक उसकी संतान ना हो। इस प्रकार इस तरह की योग्यता रखने वाला व्यक्ति पंच के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। ग्राम पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होते हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है। सरपंच पद की योग्यताएं पंच वाली ही होती है। सरपंच का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। सरपंच के अधीन हम एक उप सरपंच रखते हैं जो ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। उप सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। ग्राम पंचायत के चुनाव के पश्चात सक्षम अधिकारी पंचायत की बैठक बुलाता है, जिसमें हम जो चुने हुए पंच होते हैं और सरपंच होते हैं वो सब मिलकर उनमें से किसी एक को उप सरपंच नियुक्त करते हैं। सरपंच के पद पर आरक्षण की व्यवस्था भी होती है। सरपंच के पद पर चक्रानुक्रम से आरक्षण की व्यवस्था है, अर्थात एक वर्ग के पश्चात दूसरे वर्ग को प्रतिनिधित्व। महिलाओं को सभी वर्गों में सरपंच पद पर 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायत आरक्षण 1994 के अधिनियम में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ST SC के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था है। सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित हैं। OBC के लिए 21% पंच चुने जा सकते हैं। ST SC OBC जनरल सभी में 50% पद महिलाओं हेतु आरक्षित है। लॉटरी पद्धति द्वारा महिला वार्ड आरक्षित किया जाता है, जिसमें केवल महिला चुनाव लड़ सकती है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष पूर्ण होने पर या ग्राम पंचायत के विघटन पर 6 माह की अवधि में पुनः चुनाव कराना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत की अपनी स्थायी समितियां होती हैं, जिनके माध्यम से पंचायत अपना कार्य करती है। इन स्थायी समितियों में प्रमुख है प्रशासन, स्थापना समिति, वित्त और कराधान समिति, विकास उत्पादन कार्यक्रम समिति, शिक्षा समिति, ग्रामीण जन व्यवस्था, स्वास्थ्य स्वच्छता समिति, कल्याणकारी समिति आदि। प्रत्येक स्थायी समिति में 5 सदस्य होते हैं और जो प्रशासन और स्थापना समिति है उसका अध्यक्ष सरपंच स्वयं होता है। ये ग्राम पंचायत के राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, 5 सरपंच, उप सरपंच। इनके अतिरिक्त राज्य सरकार के कुछ
प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं। ग्राम पंचायत का जो राज्य सरकार का कर्मचारी है उसे हम पंचायत सचिव कहते हैं। प्रत्येक पंचायत के लिए एक सचिव या पंचायतों के किसी समूह के लिए समूह पंचायत सचिव का प्रावधान है। ये राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जो सरपंच के नियंत्रण में कार्य करते हैं। पंचायत सचिव का मुख्य कार्य पंचायत के निमित्त प्राप्त धनराशियों के लिए अपने हस्ताक्षर से रसीदें काटना होता है। पंचायतों का रिकॉर्ड उनका देखभाल करना होता है। पंचायत की निधि का रिकॉर्ड करना होता है। ग्राम सभा वार्ड सभा की बैठकों का उन्हें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ग्राम पंचायत की बैठकें। ग्राम पंचायत की बैठक कम से कम 15 दिन में एक बार होनी आवश्यक होती है। 1/3 पंचों की मांग पर हम विशेष बैठक भी बुला सकते हैं। पंचायत की साधारण बैठक के लिए 7 दिन का नोटिस दिया जाता है। बैठक के नोटिस में स्थान, दिनांक, समय और क्या क्या विषय विचार हेतु रखे जाएंगे उन सब का ब्यौरा होता है और इस तरह का नोटिस जगह जगह पर वहाँ सूचना चिपका दिया जाता है। पंचायत की बैठकों में कुल सदस्यों की 1/3 संख्या गणपूर्ति के लिए निर्धारित है। बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। बैठक में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में काम करता है। वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होने के साथ साथ पंचायत समिति का पदेन सदस्य भी होता है। सरपंच के कार्य को हम संक्षेप में इस प्रकार देख सकते हैं। वो ग्राम पंचायत की बैठकें हर 15 दिन में आयोजित करता है और प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करता है। बैठक के निर्णयों को बैठक रजिस्टर में सही अंकित करवाता है और उनका सत्यापन भी करवाता है। ग्राम पंचायत के निर्णयों को क्रियान्वित करवाता है। वर्ष में 4 बार ग्राम सभा का आयोजन करवाता है। ग्राम सभा में प्रस्तुत सुझावों को पंचायत की आगामी बैठक में रखवाता है और उन्हें क्रियान्वित करवाता है। कर्मचारियों पर अपना नियंत्रण पर्यवेक्षण बनाए रखता है। पंचायत के विकास और प्रशासन पर निगरानी रखता है। गाँव की स्वच्छता, रोशनी, जलापूर्ति का विशेष ध्यान रखता है। गाँव की पंचायत सर्किल के अंतर्गत जो भी जन्म मृत्यु के आंकड़े होते हैं उनका सही रखरखाव करता है। पंचायत सर्किल में होने वाली सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है। वो अपना बजट तैयार करवाता है और पंचायत कोष से बजट के अनुसार अपना व्यय करता है। पंचायत को जो आय होती है उस राशि को वो बैंकों में जमा करवाता है और पंचायत की आय में वृद्धि के हर संभव प्रयास करता है। सरपंच गाँव में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है क्योंकि वो उसे सभी ग्रामीण लोग अपने आसपास ही अनुभव करते हैं। वो सबके सुख दुख में अपना हाथ बटाता है। सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। उन्हें पद से हटाने का प्रावधान भी किया गया है। पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके इस प्रकार का प्रस्ताव लिखित रूप में पारित किया जा सकता है। इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में निर्वाचित सदस्यों की कम से कम 3/4 मत पड़ने पर ही इसे हम पारित मानेंगे। पंच, सरपंच या उप सरपंच जिसके विरुद्ध अधिनियम के अधीन जांच चल रही हो तो जांच के दौरान उसे निलंबित करने के लिए सरकार अधिकृत होती है। ये हमने ग्राम पंचायत का सामान्य गठन देखा है। ग्राम पंचायत के गठन को थोड़ा सा हम चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियम 1994 के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सरकार कुछ गांव ग्राम पंचायत के गठन के लिए 3000 की जनसंख्या वाले गांव का होना आवश्यक होता है। तो कई बार गांव छोटे होते हैं तो गांव या गांव के समूह को मिलाकर सरकार पंचायत सर्किल बना देती है। उस पंचायत सर्किल को हम ग्राम पंचायत का नाम देते हैं। ग्राम पंचायत या पंचायत सर्किल दोनों ही नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही ग्राम सभाएं आती हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है। सरपंच के अधीन उप सरपंच होता है। और पंचायतों के वार्डों का विभाजन किया जाता है। इन सरपंच, उप सरपंच और पंच इन सब का निर्वाचन प्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंच की योग्यताएं मैंने अभी आपको सब बता दी। वो सेम योग्यताएं हैं सरपंच और उप सरपंच के सरपंच के लिए होती है क्योंकि उप सरपंच को हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। उप सरपंच का चुनाव
सरपंच और पंच मिलकर करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी पंचायत सर्किल में कितने वार्ड होंगे इसका डिसीजन भी हमने अधिनियम में दिया, इसके नियम भी अधिनियम में बताए गए हैं। जैसे कि 3000 तक की जनसंख्या वाला पंचायत सर्किल है, 3000 तक की जनसंख्या वाला, तो उसमें 9 वार्ड होंगे और 3000 से अधिक हो जाने पर प्रति 1000 पर 2 वार्ड बढ़ जाएंगे। इस तरह से वार्डों का निर्धारण किया जाता है और फिर प्रत्येक वार्ड से हम एक पंच का चुनाव करते हैं। ये जो पंच होते हैं वो वार्ड सभा के भी मेंबर्स होते हैं। इस तरह से एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। थैंक यू।